हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीड का लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 का प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग ये वाला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल की स्पेलिंग आप देखेंगे PLE। प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल, नियम। ओके, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, रूल या नियम। ठीक है, जो रूल्स होते हैं ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने के। ठीक है, तो जैसे हमारी मदर टंग होती है, वेरी फर्स्ट हम देखते हैं मदर टंग। जो मदर टंग हमारी जो लैंग्वेज होती है, हमारी खुद की जो मातृभाषा जिसको हम बोलते हैं, उसको पढ़ाने के लिए कोई रूल हमको फॉलो नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली LSRW को फॉलो करती है। मतलब एक तरीके से ये नेचुरल मेथड है। जो सबसे पहले बच्चा सुनता है, स्टार्टिंग में जब बच्चा बोल नहीं सकता है, उसका बर्थ होता है, सबसे पहले वो करता है सुनने का काम, लिसनिंग, दिस इज लिसनिंग। फिर उसके बाद बच्चा करता है स्पीकिंग। मतलब जो बच्चा बोलता है तो सबसे पहले बच्चा जैसे माँ, पापा, नाना, दादा, ये सब वर्ड्स जो यूज़ करता है, चाचा, मामा, ये सारे जो वर्ड्स यूज़ कर रहा है, तो जब वो सुन रहा था बहुत टाइम से, उसके बाद वो करता है स्पीकिंग। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे आप रिकग्नाइजेशन स्टार्ट करवाते हो, मतलब पहचान करवाना, तो बच्चा उसको रीड करना पे स्टार्ट करता है। ओके, जैसे आपने A सिखाया, B सिखाया, जो भी आपने सिखाया लेटर, उसकी रिकग्नाइजेशन मतलब रीडिंग स्टार्ट करता है। आफ्टर दैट बच्चे की मोटर स्किल डेवलप होती है, मतलब उसके हाथ यानी फिजिकल उसका डेवलप होता है, तो वो क्या करता है, राइटिंग करना स्टार्ट करता है ना। तो इस तरीके से हमारा जो मदर टंग है, जो हमारा नेचुरल मेथड से चलता है। लेकिन अगर हम सेकेंड लैंग्वेज हम बच्चों को टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल में हमको करना है सेकेंड लैंग्वेज। जो सेकेंड लैंग्वेज हमको टीचिंग करना होता है, सेकेंड लैंग्वेज। ओके, सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग करने के लिए हमको ये LSRW का जो रूल है, वो अभी नया साइंटिफिक मेथड के हिसाब से हमको इसको ही फॉलो करना चाहिए। जनरली स्कूल्स में हम नहीं करते हैं। तो ये फॉलो करने से क्या होता है ना, कि बिल्कुल जो मदर टंग का जो वे है, जो नेचुरल वे है, उसी तरीके से बच्चे को लैंग्वेज समझ में आ जाती है और हमेशा उसके लिए फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो पहले जो है वो इस तरीके से नहीं हो पाता था LSRW से। तो अभी जो नया तरीका है, साइंटिफिक तरीका, तो वो तरीका क्या है, साउंड सिस्टम से पढ़ाना। क्या है? साउंड सिस्टम से। आजकल बच्चों को आपने सुना होगा ए साउंड होता है ए, B साउंड ब। फिर बच्चों को अपन सिखाते जैसे मतलब वाउल साउंड के साथ मर्ज करना, प ए न। तो ये क्या हो गया, जो सिखाया था प ए न, पैन। तो ये जो सिखाया हमने, क्या सिखाया, साउंड सिस्टम से। तो अभी जो मॉडर्न तरीका है वो कौन सा है, साउंड सिस्टम से, साउंड तरीके से आपको पढ़ाना है। तो इसमें काफ़ी सारी बातें हैं। हमने इसके लिए साउंड सिस्टम पढ़ाने के लिए क्या है, बच्चों की पेडागोजी को सबसे पहले क्या किया, पेडागोजी मतलब बाल शिक्षा जो होती है ना, तो उसको हमने सबसे पहले उस पर रिसर्च हुई थी। उसके अकॉर्डिंग क्या किया, साउंड सिस्टम को फिक्स किया है कि साउंड सिस्टम से बच्चों को पढ़ाएं, तो बच्चा सुनता है तो उस हिसाब से वो साउंड सही प्रोनाउंस करेगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग की जो मेन बेसिक 4 प्रिंसिपल्स हैं, सबसे पहले सिलेक्शन। क्या है? सिलेक्शन। यानी कोई भी कोर्स है, कोई भी कोर्स आप क्या करोगे, कोई भी सिलेबस बच्चे को पढ़ाने के लिए आप वो सिलेबस का क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे। फिर आपने सेलेक्ट कर लिया कि क्या वर्ड्स पढ़ाने हैं, क्या ग्रामर पढ़ानी है, मतलब कौन सी वॉकेब, कौन सी ग्रामर है, कौन सा स्ट्रक्चर, ये सब आपने सेलेक्ट कर लिया। अब उसकी ग्रेडिंग करोगे कि क्या उसको पहले पढ़ाना है, क्या बाद में पढ़ाना है, क्या क्या उसकी ग्रुपिंग होगी, है ना, वो सब आ जाएगा ग्रेडेशन में। फिर आप करोगे उसका प्रेजेंटेशन, मतलब उस बच्चे को कैसे पढ़ाना है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कैसे पढ़ाना है। फिर आपने जो पढ़ाया उसकी आप करोगे टेस्टिंग। मेन 4 प्रिंसिपल्स तो ये होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, जैसे नेचुरलिज्म होता है। ओके, नेचुरलिज्म हो गया। उसके अलावा काफ़ी सारे होते हैं, इमिटेशन, अनुकरण का सिद्धांत जो बोलते हैं, जिसको हम पर्पज़ है, मोटिवेशन है, ठीक है ना। तो डिफरेंट बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, एटलीस्ट 20-25 प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है फ्रीक्वेंसी। क्या आता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बारंबारता। हम बोलते हैं ना बारंबारता, कि बारंबारता का मतलब क्या हुआ, कि वो वर्ड कितनी बार यूज़ आ रहा है, कम समय में, थोड़े से समय में वो वर्ड कितनी ज़्यादा बार यूज़ आ रहा है। ओके, तो हम बच्चों के लिए वही वर्ड सेलेक्ट करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ है। जैसे आप बच्चे को बार बार पूछते हो व्हाट इज़ दिस, क्या पूछते हो बार बार, व्हाट इज़ दिस, पूछते हो कि नहीं पूछते हो। हर बार जब भी आप बात करोगे, कुछ भी समझाना चाहोगे, क्वेश्चन पूछोगे व्हाट इज़ दिस, तो बार बार व्हाट का यूज़ कर रहे हो, इज़ का यूज़ कर रहे हो, दिस का यूज़ कर रहे हो। हर क्वेश्चन में आप ज़्यादातर बोलोगे व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़, बच्चा बोलेगा दिस इज़ पेन,
है ना। दिस इज़ टेबल, दिस इज़ चेयर। तो बच्चा दिस का यूज़ भी बहुत कर रहा है और इज़ का यूज़ भी कर रहा है। तो आप बार बार व्हाट का यूज़ कर रहे हो, इज़ और दिस का भी बहुत यूज़ आ रहा है ना। तो इस तरीके से अब जैसे आप मतलब पूछोगे व्हाट इज़ योर नेम, या आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते बोलते हैं आई एम बॉय। जैसे आप बोला उसने आई का यूज़ बहुत करेगा, आई एम ए बॉय, है ना। या आई एम, जो भी उसका नेम है बच्चा वो बताएगा। तो आई का यूज़ भी बहुत हो रहा है और आई के साथ एम का। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि क्या चीज़ की फ्रिक्वेंसी बहुत हो रही है, बार बार कौन सा वर्ड आ रहा है। तो उस हिसाब से जैसे हमने देख लिया कि आई और दिस और ये सब आ रहे हैं, तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे जैसे WH वर्ड सेलेक्ट कर लिया हमने कि बच्चों को हमको पढ़ाना है WH वर्ड। दूसरी चीज़ हमने सेलेक्ट कर ली जैसे कि आई वगैरह यूज़ आ रहे हैं, तो हमको पढ़ाने प्रनाउन। क्या पढ़ाने हमको? दूसरा हमने सेलेक्ट किया प्रनाउन पढ़ाने, ठीक है। तीसरा हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमको EZMR का यूज़ सिखाना है, क्योंकि किसके साथ क्या आता है ना। EZMR का यूज़ सिखाना है। फिर हमने कहा कि यार दिस दैट बहुत यार है, तो दिस दैट जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो हमको सिखाना है। तो हमने इस तरह से क्या किया, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन किया। तो नंबर 1 पॉइंट है सिलेक्शन का फ्रीक्वेंसी। ओके, अब सिलेक्शन का मैं इरेज करूँगी सिलेक्शन टॉपिक को। ओके, यहाँ लिख देती हूँ मैं सिलेक्शन। सॉरी, आई डोंट हैव स्पेस, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूँगी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी हो गया। अब नंबर 2 जो इसका आता है, जो अपन ने फ्रीक्वेंसी करा उसके बाद रेंज, क्या आएगा? रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, अपन नहीं कहते कि मेरी जो यहाँ तक अप्रोच है, यहाँ तक रेंज है, मेरी इतनी रेंज है, इतनी ऊपर तक मेरी अप्रोच है, इतनी ऊपर तक रेंज है। तो मतलब वो वर्ड जो है उसकी किस किस सिचुएशन में काम आ रहा है। आप किस किस सिचुएशन, रेंज में आप ले सकते हो सिचुएशन, क्या ले सकते हो, है ना। किस किस सिचुएशन में उसको काम में ले सकते हो आप, मतलब उसको एक ही सिचुएशन में काम में ले पा रहे हो, ये डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी सिचुएशन में आप काम में ले पा रहे हो, है ना। तो बच्चा कहीं भी जाता है तो अब बच्चों के लिए आप जैसे सिचुएशन का मतलब घर पे है तब भी चेयर, चेयर घर पे बैठेगा तब भी, स्कूल में भी चेयर का बहुत यूज़ है ना। तो चेयर का, कहीं बच्चा गया कहीं किसी से मिलने तब भी कि सिट ऑन द चेयर, है ना। तो चेयर का यूज़ है। तो इस तरह से अपन ने वर्ड सेलेक्ट कर लिया, चेयर पढ़ाना है हमको, ठीक है। पेन, बच्चा हर जगह लिखेगा, जब भी लिखेगा पेन, घर पे लिखेगा तो भी, जहाँ भी सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में। जैसे हैव का यूज़ बहुत होता है ना। जैसे आई हैव अ बुक, तो बुक के लिए भी आपने बोल दिया। कहीं बाहर गए तो दिस इज़ माई फ्रेंड, दिस का यूज़ भी बहुत करोगे, है ना। दिस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे घर पे आपने बोल दिया, स्कूल में बोल दिया दिस इज़ बुक, अब बाहर जाएगा तो क्या बोलेगा, दिस इज़ माई फ्रेंड। तो इस तरह से जो वर्ड्स बार बार यूज़ आ रहे हैं अलग अलग सिचुएशन में, तो सिचुएशन उसकी मतलब रेंज, मतलब किस किस सिचुएशन में वो आ रहा है काम में, किस किस कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन में, है ना, किस किस कॉन्टेक्स्ट में वो काम आ रहा है। तो ये क्या होती है, रेंज, है ना। सिलेक्शन का सेकंड टॉपिक अपन ने किया रेंज। अब इसी में हम थर्ड बताएंगे। आई होप आपको रेंज समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी। क्या है? अवेलेबिलिटी। ओके, अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल होना, मतलब वो चीज़ कितनी अवेलेबल है, मतलब कितनी कन्वीनियंट है। अवेलेबल का मतलब क्या होता है? कन्वीनियंट। क्या होता है? कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब कितनी ईजीली आप उसको अप्रोच कर सकते हो, कितनी ईजीली आप उसको अप्रोच कर सकते हो। जैसे आप देखोगे कि मतलब अप्रोच करोगे तो यूज़फुल भी होगी। देखो कुछ कीवर्ड्स हैं ये सब, क्या है ये सब? कीवर्ड्स, कि कितना ज़्यादा वो यूज़फुल है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल कब होगा? जितना ज़्यादा वो सामने होगा, जितनी इजी उसकी अप्रोच होगी, जितना वो इजी अप्रोच मतलब जितना इजी जितना वो कन्वीनियंट होगा, या जितना वो आपके सामने अवेलेबल होगा, है ना। ये सब इसके क्या है? कीवर्ड्स हैं। मतलब जैसे कैसे, इसके भी 2 एस्पेक्ट है। 2 एस्पेक्ट्स कहते हैं कैसे, कि यूज़फुल है मतलब एक तो पहली चीज़ तो ये कि हम वो करेंगे, मतलब कि जैसे जो आप घर में देख रहे हो, घर में बच्चे को क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या अवेलेबल है घर में। जैसे चेयर है ना, सबके घर में चेयर होती है, ठीक है। जैसे बेड है, बेड है। जैसे टीवी है, टेलीविज़न, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है। तो आप बच्चे को ये चीज़ें पहले सिखाओगे, बेड, टीवी, चेयर, तो आपने इसका सिलेक्शन किया, ये सब सिलेक्शन में चल रहा है, ठीक है। दूसरा आप ये देखोगे कि स्कूल में अपन ने ये होम में देख लिया, अब हम देख रहे हैं स्कूल में, है ना। फिर हम उसके बाद जाएंगे, बच्चा सबसे पहले घर में देखता है, फिर स्कूल में देखता है, फिर आप बाहर कहीं ले जाओगे पार्क में या गार्डन में चीज़ें देखता है, फिर किसी के वहाँ पे ऐसे गेस्ट जाता है किसी और के घर, तो भी वो क्या हुआ, होम से रिलेटेड हुआ ना, किसी के भी घर गया। तो ये सब क्या हुआ, कितना ईजिली अवेलेबल है और कितना वो उसके लिए बार बार यूज़फुल हो रहा है।
तो अवेलेबिलिटी आई होप आपको समझ में आ गई। ओके, अब नेक्स्ट इसका फोर्थ पॉइंट लेंगे सिलेक्शन का। क्या देखेंगे हम कि कवरेज। क्या देखेंगे हम? कवरेज। कवरेज का मतलब हुआ कि वो जो वर्ड आपने सीखा है वो किस किस एरिया को कवर कर रहे हैं, किस किस पॉइंट को कवर कर रहे हैं। जैसे मैंने सिखाया बच्चे को मैंगो, ठीक है, मैंगो सिखा दिया। फिर मैंने बच्चे को सिखा दिया जैसे कुछ भी पपाया, है ना। फिर मैंने बच्चे को सिखा दिया बनाना। अब ये तो क्या हुआ, इसकी कवरेज कम है। मैंगो से एक ही वर्ड सीखा मैंगो, पपाया से एक ही सीखा पपाया, एंड दिस इज़ बनाना तो बनाना। लेकिन अगर मैंने बच्चे को सिखाया फ्रूट सिखाने, क्या नाम डाल दिया मैंने डायरेक्ट फ्रूट। अब इस फ्रूट की कवरेज ज़्यादा है, फ्रूट में मैंगो पपाया बनाना सब कुछ आ गया। अब इस फ्रूट के अलावा जैसे मैंने बताया स्टेशनरी, क्या बोला मैंने? स्टेशनरी। अब जैसे ही मैं आपको बोलती हूँ स्टेशनरी, जैसे मैंने ओनली बोला आपको पेन, तो पेन में तो आएगा ओनली पेन, है ना। बुक में ओनली बुक। पर जैसे ही मैंने स्टेशनरी लिया, अब बच्चों की बुक में आपने देखा होगा ऊपर टॉपिक लिखा होता है एनिमल्स। एनिमल मतलब सब तरह के एनिमल्स। अब उसमें भी आजकल क्या करने लग गए कवरेज में, आपने देखा है तो वाइल्ड एनिमल अलग कर दिए, वाइल्ड की पूरी कवरेज ले ली। डोमेस्टिक अलग कर दिए, है ना। डोमेस्टिक मतलब हमारे आसपास जो होते हैं, तो डोमेस्टिक की कवरेज ले ली इन्होंने, ठीक है। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक के अलावा फिर क्या ले लिया, इंसेक्ट्स अलग कर लिए। तो इन सबको अलग 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 कवरेज में, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। तो ये इसकी कवरेज है। इसके अंदर कौन से आएंगे, काऊ आ जाएगा, है ना, गाउट आ जाएगा, शीप आ जाएगी, तो ये सब आपके डॉग आ जाएगा, ये डोमेस्टिक हो गए। इंसेक्ट में आपका जैसे हाउस फ्लाई मक्खी है ना, कोई मॉस्किटो मच्छर है, तो ये सब इसके अंदर इंसेक्ट्स में आ जाएंगे। लिजर्ड है ना इंसेक्ट्स में। तो इस तरह से कवरेज, है ना। तो अब नेक्स्ट अपना हो जाएगा, समझ में आ गया होगा आपको कि कवरेज अपन देखते हैं कि ग्रुप उसका पूरा सेलेक्ट करते हैं कि भाई कवरेज कितनी है। फिर जैसे बेवरेजेस हैं, तो बेवरेजेस में क्या होता है, जूस वगैरह जितने भी हैं वो सब ले लेते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट इसका मैं बताऊंगी 5th नंबर सिलेक्शन में। सिलेक्शन और किससे लेंगे, टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी, टीचेबिलिटी मतलब इजीली टीचेबल हो, इसको टीच को पढ़ो कि पढ़ा सकता है टीचर। बच्चे के लिए क्या, बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर के लिए भी इजी हो। मतलब अब क्या इजी होगा, जैसे आप बच्चे को सिखाओगे हेट करना, बच्चा हेट वर्ड को समझाओगे, तो अब बच्चे को फीलिंग समझानी पड़ेगी कि मतलब क्या होती है फीलिंग। फिर उसके बाद आप समझाओगे कि फीलिंग में भी ये फीलिंग कौन सी है ना। जैसे चाइल्डहुड सिखा रहे हो, बचपन, तो आप बच्चे को बताओगे पहले बच्चे क्या हैं, फिर उनकी फीलिंग क्या है, फिर आप उसको सिखाओगे बचपन क्या होता है। तो ये बहुत लंबा हो जाता है, तो ये ईजिली टीचेबल नहीं है। अब छोटा बच्चा इतनी चीज़ें नहीं समझ पाता, तो उसको सबसे पहले हम दिखाएंगे जो चीज़ें विजिबल है। टीचेबिलिटी में क्या आएगा, जो चीज़ें विजिबल है। विजिबल मतलब हम आँखों से जिस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है, जो हम आँखों से देख सकते हैं। अब आँखों से आप क्या क्या देख सकते हो, जैसे आप बच्चे को सबसे पहले बेंच पे बैठ रहा है, बेंच देख रहा है, चेयर देख रहा है, बुक देख रहा है ना, पेन देख रहा है। तो टीचर को पढ़ाने में बहुत ईजी हो जाएगा कि बच्चों दिस इज़ पेन, ठीक है। अब घर के आसपास डोमेस्टिक एनिमल में कैट वगैरह इजीली देख रहा है। वाइल्ड एनिमल थोड़ा नेक्स्ट अप्रोच है ना, डोमेस्टिक एनिमल फर्स्ट अप्रोच है। तो विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो पढ़ाते हैं वो होता है टीचेबिलिटी में जाएगा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को बाद में, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो फील करने वाली है वो बाद में। और ऐसे कैसे, वर्ड्स पहले पढ़ाओगे, वर्ड्स पहले पढ़ाओगे, स्ट्रक्चर पे बाद में जाओगे, है ना। क्योंकि स्ट्रक्चर बच्चा पहले नहीं समझ पाएगा, पहले वर्ड्स कि आप ये क्या है, रिकॉग्नाइजेशन करवाते हैं एक एक वर्ड का, उससे पहले हम लेटर करवाते हैं अगर लिखवाना है तो ठीक है। ये होगी टीचेबिलिटी। अब इसका लास्ट है लर्नेबिलिटी। क्या है, लर्नेबिलिटी, लर्न, है ना, फिर आप इसमें ऐड कर दो एबिलिटी। लर्नेबिलिटी मतलब जो बच्चा इजीली लर्न कर ले। अब कीवर्ड पकड़ो कि लर्नेबिलिटी मतलब इजीली लर्न कर ले, ठीक है। ये लर्न करना मतलब जो उसके लिए यूजेबल हो। ज़्यादा यूज़ आएगा तो इजीली लर्न होगा, जितना ज़्यादा यूज़ आएगा ना उतना ईजी लर्न होगा। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे छोटा है बच्चा, अब आप 4 ईयर के बच्चे को अगर आप कुछ और सिखाते हो, जैसे कि ना कि मैं सिखाने लग रही हूँ कि प्लांट्स जो होता है ना, प्लांट फूड कैसे बनाता है। 3 ईयर के 4 ईयर के जो किड है उसको मैं अगर सिखाती हूँ, 3 ईयर 4 ईयर के किड को, क्या मैं बता रही हूँ कि प्लांट फूड कैसे बनाता है, लीफ होती है उसमें क्या होता है, फिर है ना ग्रीन कलर क्यों होता है, तो बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बच्चे को बताती हूँ कि प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, तो मैं बताऊंगी कि प्लांट के ये पार्ट्स होते हैं, ऐसे में बना दिया मैंने, पॉट बना दिया, या मैंने रूट्स बता दी, फिर ऊपर जाके मैंने ना कुछ लीव्स बता दी, और इसके मैंने बताया कि ये फ्लावर है,
ठीक है, ये प्लांट के पार्ट्स हैं। तो मैंने बताया कि लीफ होता है बेटा, है ना, और ये फ्लावर होता है, इसको पॉट बोलते हैं, ये रूट्स होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इजीली बच्चे के लिए यूजेबल है, बच्चा स्टार्टिंग में यही चीज़ें बोलता है। ठीक है ना, तो आपको क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है, यानी इस लर्नेबिलिटी में आएगा एज, अकॉर्डिंग टू एज आपको पढ़ाना है। समझ में आया आपको? हायर क्लासेस के लिए हम हायर लेवल लेंगे, हायर वर्ड्स लेंगे, और लोअर क्लासेस के लिए लोअर लेवल या लोअर वर्ड्स। समझ में आया आपको? आई होप कि आपको जो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन है कि कैसे हम सिलेबस का सिलेक्शन करते हैं, ओके, वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे ग्रेडेशन। ओके, अब इसका एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। फर्स्ट वन था, हमने देखा था फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सेकेंड वन हमने देखा, फर्स्ट वन हमने देखा था फ्रीक्वेंसी, सेकेंड हमने देखा था कि उसकी क्या क्या रेंज है, मतलब किस किस सिचुएशन में काम ले सकते हो। थर्ड वन हमने देखा कि वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है। ओके, अवेलेबल का आपने देखा, अवेलेबल का मैंने क्या बताया कि कितना इजीली वो उसको देखता है, कितनी इजी उसकी अप्रोच है। नंबर 4 मैंने बताया था कि कवरेज, मतलब आप क्या लोगे, वाइडर एरिया। वाइडर एरिया का मतलब हुआ फ्रूट में लोगे, स्टेशनरी में लोगे। नंबर 5 में हमने देखा था टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मैंने कहा था टीच को आप पकड़ो। ठीक है, टीच को कैसे पकड़ोगे, जो इजीली अवेलेबल है क्लास में। ठीक है, तो टीचर उसको इजीली समझाएगा, एब्स्ट्रैक्ट बाद में समझाएगा, विजिबल चीज़ें पहले। फिर नंबर 6 में हम लेंगे लर्नेबिलिटी, मतलब उसकी एज के अकॉर्डिंग कि क्या वो जल्दी लर्न कर लेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये 6 पॉइंट सिलेक्शन में, किस में, सिलेक्शन में, है ना, आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू।